देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो ग्रंथि है या ग्लैंड है। अब देखिए ग्लैंड जो होता है या ग्रंथि जो होती है वो दो पार्ट में बांटी गई है। ओके गाइज, तो पहला हो गया बहिस्रावी ग्रंथ, दूसरा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथ। अब देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं इस ग्लैंड की परिभाषा। ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड को एक पात्र, आप ग्लैंड को पात्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पात्र। जैसे कि आप लोग बोतल देखे हैं, बोतल या बोतल समझते हैं, वो भी एक पात्र है। बर्तन समझते हैं, वो भी एक पात्र है जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है। ओके गाइज, इसका मतलब बहिस्रावी ग्रंथ का मतलब होता है जो बाहर निकले, मतलब बाहर हो। अब देखिए ऐसा मत समझना कि जो शरीर के बाहर हो उसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। नो नो नो, देखिए बहिस्रावी ग्रंथि मतलब होता है कि ऐसे ग्रंथियां जो ब्लड में टच ना हो, उसको ब्लड ना चाहे, उनको ब्लड नहीं चाहिए, तो उसको वो होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। और जो अंतःस्रावी होती हैं वो ग्रंथियां होती हैं जिससे जो ब्लड की आवश्यकता हो। ओके गाइज, तो देखिए अब बहिस्रावी में क्या होता है? बहिस्रावी में कौन सी निकलता है? ये एंजाइम निकालता है, एंजाइम निकालता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? हार्मोन। क्या? हार्मोन। ओके गाइज, हार्मोन निकालती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए इसको क्या चाहिए? इसको ब्लड नहीं चाहिए, यानी कि ये खून में नहीं मिलना चाहिए, खून में नहीं मिलना चाहिए। ओके गाइज, ब्लड में ये नहीं मिलना चाहिए। अगर ये ब्लड में मिलेगा तो ब्लड को पूरे क्लॉट कर देगा, क्या कर देगा? थक्का जमा देगा। और इसको ये डायरेक्ट इसको ब्लड में ही देना चाहिए, इसको खून चाहिए। ओके गाइज, इसको खून चाहिए, तो ये इसको खून चाहिए, तो मतलब इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट जहाँ इसका ग्लैंड है, ग्रंथि है, वहाँ से उठाया डायरेक्ट खून वाली नली में ठोंक दो, इसकी नली डायरेक्ट वो खून में मिल गया। तो ये हार्मोन होता है, इसको खून चाहिए, लेकिन ये जो होता है एंजाइम होता है, इसको खून नहीं चाहिए। अब देखिए बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। इसको ले जाने के लिए इसको खून से भी बचाना है, इसको आगे जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ तक भी ले जाना है। तो इसके लिए क्या होता है? अलग से एक नली होती है, अलग से एक पथ होता है। ओके गाइज, अलग से एक, इसके लिए अलग से एक पथ होता है, लेकिन इसके लिए पथ नहीं होता। ओके गाइज, इसके लिए पथ नहीं होता है। अब इसके लिए पथ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए रास्ते की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट जहाँ मान लीजिए ये ग्लैंड है, यहाँ से ब्लड की नसें गई हैं खून वाली, तो ये ग्लैंड है मतलब अंतःस्रावी वाला, तो इसको इसी में जोड़ दीजिए खटाक से। इसको कोई रास्ता ही नहीं चाहिए, यहाँ से बनाएगा, यहाँ से खून में टेल देगा, यहाँ से बनाएगा खून में डाल देगा, इसी में बनाएगा खून में डाल देगा। तो ये इसको खून चाहिए, हार्मोन्स होते हैं, और इसको नहीं चाहिए तो इसके लिए अलग से एक नली डालनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो ये होता है बहिस्रावी ग्रंथि। अब देखिए क्या पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? उदाहरण। ओके गाइज, अब देखिए जो बहिस्रावी के उदाहरण क्या होते हैं? मान लीजिए लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लार ग्रंथि। ओके गाइज, लार ग्रंथि जो होती है वो किसकी एग्जाम्पल होता है? लार ग्रंथि जो होता है ये होता है बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आप लोग खाना चबाते हैं, खाना जब पूछते हैं, जब आप मान लीजिए रोटी तोड़ के खा रहे हैं, जब खाते हैं उसके बाद में जब लार में पूरा रोटी फेंट होता है, आप निकाल के देखिए उसमें ब्लड निकलता है, खून निकलता है, नहीं निकलता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो क्या बोलते हैं, दूध पीते हैं, वो उनको देखिए जब वो उल्टी करते हैं तो उनके जो लार में कहीं आपको खून दिखता है? जो उल्टी में खून दिखता है? नहीं दिखता है। ओके गाइज, तो ये होता है लार ग्रंथि। अब देखिए वयस्क जानते हैं? वयस्क यहाँ पे कान में होता है, वैसे मतलब कि जिसको बोलते हैं आप खूंट। क्या बोलते हैं? खूंट। ओके गाइज, मोम जो आप खोद से निकालते थे उसको बोलते हैं मोम, या वो भी उसमें आप देखते हैं उसमें खून निकलता है? नहीं निकलता है। ओके गाइज, तो ये हो गया, क्या हो गया? वैस। क्या? वैस। दूसरा एग्जाम्पल वैस हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल हो गया मतलब कि नाक जो नकटी निकालते हैं, वो उसमें आप निकालते होंगे, उसमें भी खून नहीं निकलता है। ये हो गए। और उसके बाद में और कौन से एग्जाम्पल हो गए? आंसू। जब आंसू मतलब जब आप देखते होंगे कोई रोता है तो उसके आंख से खून तो नहीं निकलता, नहीं है, पानी ही निकलता है। उसके लिए भी अलग से एक ग्लैंड होती है, उसके लिए अलग से एक ग्रंथि होती है जो यहाँ पे डालती है। यहाँ पे जो है आंसू यहाँ से निकलता है, बाकी टपक के यहाँ से इस साइड से, दोनों साइड से निकलता रहता है। ओके गाइज, तो ये हो गए एग्जाम्पल कुछ इसके। क्या? आंसू।
ओके गाइज, ये हो गए एग्जाम्पल किसके, बहिस्रावी ग्रंथियों के। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल देख लीजिए, जो हो गया क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस हो गया, ये भी एक जो है हार्मोन्स रिलीज करता है। और क्या बोलते हैं, यकृत हो गया, ये भी मतलब यकृत भी कभी कभी रिलीज करता है। ओके गाइज, और जो हाँ यकृत में हो गया क्या, इसमें देखिए बहिस्रावी में एक हो गया पित्त, क्या हो गया, पित्त। पित्त मतलब कि जो है गाल, गाल जानते हैं, गाल ब्लेडर, पित्त की थैली, गाल मतलब पित्त हो गया। ओके गाइस, तो ये हो गया अंतःस्रावी की एग्जाम्पल। और हार्मोन्स हो गए इसमें, जो है क्या बोलते हैं, इसमें अलग अलग से एज, मतलब एज पे जब जैसे जैसे एज बढ़ती है आवाज़ भारी होने लगती है, अलग से एक चेंजेस होने लगते हैं, ये सब हार्मोन से चेंजेस होते हैं। ओके गाइस, तो और जो है इसमें जो हाइपोथैलेमस हो गया, ये सभी हार्मोन्स होते हैं, इन सबको डायरेक्ट खून में ही ठोंक दिया जाता है, जो इसमें अंतःस्रावी में आते हैं, डायरेक्ट खून में रिलीज कर देते हैं। खून जो होता है हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। ओके गाइस, तो जहाँ पे हार्मोन्स की जरूरत होती है वहाँ से छांट के ले लेते हैं हर एक पार्ट। ओके गाइस, तो ये हो गए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये हो गई बहिस्रावी ग्रंथियाँ। ओके गाइस, तो इसमें जो होता है, जो मतलब बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ये इसमें भी एक एग्जाम्पल आता है यकृत। क्या आता है, यकृत। इसमें पेनक्रियाज होता है, जो पेनक्रियाज होता है वो भी मतलब क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि का ही काम करता है। उसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कभी कभी काम कर देता है। ओके गाइज, पेनक्रियाज जो है एंजाइम और जो है एटीजीसी छोड़ता है पेनक्रियाज, और कभी कभी हार्मोन्स भी छोड़ता है। ओके गाइज, तो ये हो गए क्या बोलते हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी यानी कि ग्लैंड के बारे में। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ग्लैंड के बारे में ये छोटी सी जानकारी समझ में आई हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।